भाइयों नमस्कार, मैं उन्मेष डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, अगर आप अपने नर्सरी तालाब में अभी अभी बच्चा छोड़ रहे हैं या फिर छोड़ने वाले हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखनी है, क्योंकि बहुत बार ये गलतियां हमारे किसान भाई करते हैं कि वो जैसे ही बच्चा छोड़ते हैं तो अचानक से सभी मछलियां 1 से 2 दिन में मर जाती हैं। इसके पीछे का क्या कारण है और इसी चीज़ को रोकने के लिए ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, क्योंकि अगर बच्चों को छोड़ते समय अगर आप अच्छे से अवेयर नहीं हैं तो गारंटेड रूप से आपकी आधी मछलियाँ 100 दिन में मर जाएंगी। इसके मेन कारण होते हैं दोस्तों आपके हीट शॉक। हीट शॉक का मतलब है तापमान में अंतर होने की वजह से आपकी मछलियाँ, जैसे ही हम लोग अपने पॉलीथीन से अपने तालाब में बच्चे छोड़ते हैं तो तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर होने की वजह से आपकी मछलियां मर जाती हैं। तो इसके रोकने के लिए सबसे आसान उपाय मैं आपसे शेयर करूंगा। साथ ही साथ हम लोग तालाब की तैयारी भी नहीं करते और ऐसे ही अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप बच्चों को अपने तालाब में छोड़िए, तालाब में प्राकृतिक भोजन की सुविधा ज़रूर उपलब्ध कराइए, जिसमें आप उसमें फर्टिलाइज़र, चाहे गोबर हो गया, चाहे अच्छी कंपनी के जो प्लैंकटन पाउडर्स होते हैं उसका उपयोग करके तालाब में प्लैंकटन ज़रूर बनाइए। उसके बाद ही आप अपने स्पॉन या फिर जो भी फ्राई बच्चे छोड़ रहे हैं उसको आपको छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, अगर पॉलीथीन बैग में आपका बच्चा पैक होके आ रहा है तो उसको लगभग आधे घंटे तो आपको तालाब में ऐसे ही उसको छोड़ना है, खोल के नहीं छोड़ना है। भरा भुराया वैसे जैसे है पॉलीथीन में आया है उसको आप अपने तालाब में ऊपर में छोड़ दीजिए और उसी के हिसाब से कम आधा से 1 घंटा होने के बाद ही आप उसको पॉलीथीन को ओपन करके मछलियों को अच्छे से छोड़िए और पानी मार दीजिए थोड़ा सा ऊपर में, ताकि ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ जाए। और ये क्यों करते हैं? ताकि तापमान में आपके पॉलीथीन का तापमान और आपके तालाब का जो पानी का टेम्परेचर है वो समान हो जाए, इक्वल हो जाए। इसी के लिए हम लोग इसको एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग करते हैं आधा से 1 घंटे के बाद, ठीक है। दूसरी बात आती है कि अगर आप दोपहर में या फिर शाम में बच्चे छोड़ते हैं तब भी आपकी मछलियां मर जाएगी, क्योंकि अगर आपके पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तब भी आपकी मछलियां जैसे ही आप तालाब में छोड़ोगे तो शाम तक या फिर सुबह तक बहुत ज़्यादा मछलियां आपकी मरेंगी। तो सबसे अच्छा जब मछलियों को छोड़ने का समय है वो है आपके सुबह का समय। सुबह जैसे ही सूर्य उगने से पहले या फिर जैसे ही सूर्य उगने वाली है उस समय आप 6 से 7 बजे 8 बजे तक आप अपने बच्चों को तालाब में छोड़ दीजिए, ताकि पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई मत हो। क्योंकि अगर आप दोपहर में या फिर शाम तक बच्चे छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने की वजह से तालाब में ऑक्सीजन लेवल अपने आप डाउन रहता है और इससे मछलियों को प्रॉब्लम होती है उनको ऑक्सीजन लेने में, और टेम्परेचर की वजह से आपकी मछलियां बहुत ज़्यादा मर जाती हैं। तो आपको सुबह सुबह बच्चे तालाब में छोड़ने हैं और उसको एक्लेमेटाइज करके ही तालाब में उसको छोड़ने हैं। दूसरी बात, अगर आप ओपन में, बहुत लोग जो फ्राई या फिर फिंगरलिंग बच्चे छोड़ते हैं वो ओपन कंटेनर में लाते हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन पैक्ड नहीं होता, तो उसमें आपको सैनिटाइज़र डाल के ही तालाब में छोड़ने हैं। क्योंकि अगर आप बिना सैनिटाइज किए मछलियों को ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसमें अगर 1-2 मछलियों को भी पैरासाइट उसके शरीर में चिपका होगा, जो परजीवी है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनके शरीर में चिपका होगा, है ना, तो वो आपके पूरे तालाब में फैल सकती है। तो उसको सबसे पहले आप बच्चा खरीदते समय आप उसके शरीर को ज़रूर देखिए कि उसमें कुछ पैरासाइट चिपका है कि नहीं। साथ ही साथ अब बच्चा तालाब में छोड़ने से जस्ट पहले आप जो पोटाश होता है, लाल दवा होता है, उसका घोल तैयार करिए और उसको ऊपर से डालने की उसके ऊपर डालिए घोल बना करके, उसके बाद ही आप उसको अपने तालाब में छोड़िए, ताकि वो अच्छे से सैनिटाइज हो जाए और कोई भी बीमारी, कोई भी पैरासाइट आपके तालाब में फैलने से पहले ही अच्छे से मर जाए और आपकी मछलियाँ बीमारी लगने से भी वो सुरक्षित रहें। तो इसको हम लोग प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो आपने सुना होगा इंग्लिश में,
इसका मतलब यही होता है कि बीमारी फैलने से पहले ही उसको आप ठीक कर लेंगे ना, तो आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही बीमारी में आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप नॉर्मल IMC बच्चे या फिर एक्जोटिक कार्प बच्चे तालाब में छोड़ रहे हैं तो उसके साथ कोई बाहरी मांसाहारी बच्चे आपके मछलियों के साथ ना हो, क्योंकि मांसाहारी बच्चे अगर आपके तालाब में गलती से भी बाहर से पहुंच गए ना आपके, क्योंकि बहुत बार होता है कि हेचरी से जब हम लोग बच्चे खरीद के लाते हैं तो उसके साथ 2-4 मांसाहारी जिसमें सिंघी मांगुर या फिर आपका चीतल है ना या फिर पंगास, ये जो बच्चे होते हैं वो अगर बड़े हो गए तो बहुत सारे जो आपके फ्राई फिंगरलिंग बच्चे को ये खाने की क्षमता रखते हैं। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखिए कि बाहरी बच्चे तालाब में नहीं आना चाहिए। जो बच्चे आप तालाब में छोड़ने चाहते हैं वही मछलियां तालाब में पहुंचनी चाहिए। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसको आप बहुत ही ध्यान से और इसको नोट करके रख लीजिए, ताकि बच्चे खरीदते समय या फिर तालाब में छोड़ते समय इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो किसान भाइयों, छोटा सा वीडियो है, मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा अवेयर कर देता हूँ इस चीज़ को। तो ज़रूर इन चीज़ों को ध्यान रखिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।